अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इन्फो फयाज और आज हम आपको थाईलैंड की ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जिसके बारे में शायद आपने सोशल मीडिया पर बहुत कम देखा होगा। दोस्तों, जब भी थाईलैंड का नाम आता है तो हमारे जहन में फौरन बैंकॉक की रोशन सड़कें, पिटाया के साहिल, रंग बरंगी मार्केटें, बुलंद इमारतें और दुनिया भर से आने वाले सयाहों के हुजूम का तस्वुर आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या थाईलैंड सिर्फ सयाहती मकामात, नाइट मार्केटों और बड़े शहरों का नाम है? बिल्कुल नहीं। थाईलैंड की एक ऐसी हकीकत भी है जो बड़े शहरों की चमक दमक से बहुत दूर है। यह हकीकत उन खामोश देहात में छुपी हुई है जहां सुबह सूरज की रोशनी के साथ जिंदगी शुरू होती है, जहां लोग आज भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, जहां खेत रोजगार का जरिया भी हैं और रिवायत भी, और जहां जदीद दुनिया तेजी से पहुंचने के बावजूद सादगी आज भी जिंदा है। यह है थाईलैंड के देहात की असल जिंदगी। जरा तसव्वुर करें, सुबह का वक्त है, आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही है, दूर कहीं परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है, खेतों पर ओस के कतरे मौजूद हैं और एक किसान अपने दिन का आगाज करने के लिए घर से निकल चुका है। शहर में जहां दिन ट्रैफिक, शोर और मसरूफियत के साथ शुरू होता है, वहीं थाईलैंड के बहुत से देही इलाकों में जिंदगी का आगाज कुदरत के करीब होता है। यहां लोगों का सबसे मजबूत ताल्लुक जमीन और ज़राअत के साथ है। थाईलैंड के देही इलाकों में सबसे अहम फसलों में चावल शामिल है। दूर तक फैले हुए सब्ज खेत, पानी से भरे हुए ज़रई मैदान और फसलों के दरमियान काम करते किसान इस देही मंजर को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। बारिश का मौसम आता है तो यही खेत पानी से भर जाते हैं, किसान जमीन तैयार करते हैं, पनीरी लगाई जाती है और फिर कई हफ्तों तक फसल की देखभाल की जाती है। कई खानदानों में ज़राअत सिर्फ एक फर्द का काम नहीं होती। घर के माइसेल्फ अफराद अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस काम में हिस्सा लेते हैं। कोई खेत तैयार करता है, कोई पौधों की देखभाल करता है, कोई फसल के वक्त मदद करता है, और यूं पूरा खानदान एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करता नजर आता है। ये मंजर हमें बताता है कि देही जिंदगी में मेहनत सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक रिवायत भी है। और दोस्तों, थाईलैंड के देहात में पानी की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। छोटी नहरें, तालाब, दरिया और बारिश का पानी खेतों को सैराब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से बहुत से देहात ऐसे इलाकों में आबाद हैं जहां पानी आसानी से दस्तयाब हो। लेकिन उन देहात की खास बात सिर्फ खेत नहीं, यहाँ के घर भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कई इलाकों में रिवायती घरों की तामीर में लकड़ी, बांस और दूसरे मकामी मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। बाज रिवायती घर जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि बारिश और नमी से घर को महफूज रखा जा सके। घर के इर्द गिर्द दरख्त, सब्जियां, फल और छोटे बागात भी नजर आते हैं। आम, नारियल, कीला, पपीता और दीगर फल कई देही इलाकों के माहौल का हिस्सा हैं। यहां जिंदगी की रफ्तार शायद शहरों जैसी तेज नहीं, लेकिन इसी सुस्त रफ्तार जिंदगी में एक खास सुकून मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से देहात में लोग एक दूसरे से मजबूत ताल्लुक रखते हैं। किसी खानदान के घर में खुशी हो या मुश्किल, फसल की कटाई हो या किसी नए घर की तामीर, आसपास के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। यही बाहमी ताउन थाई देही मुआशरे की सबसे खूबसूरत खुसूसियात में से एक है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की असल जिंदगी, सकाफत और देही इलाकों की दिलचस्प कहानियां देखना पसंद है तो अभी इन्फो फयाज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थाईलैंड के एक आम गांव में सुबह का आगाज बहुत जल्द हो जाता है। जब शहर अभी नींद में होता है, उस वक्त कई देही इलाकों में लोग अपने दिन की तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। किसान खेतों का रुख करते हैं, घर की खवातीन नाश्ते और दूसरे घरेलू कामों में मसरूफ हो जाती हैं, जबकि बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। यहां हर शख्स के दिन का अपना काम है, लेकिन सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। खास तौर पर देही खवातीन का किरदार बहुत अहम है। वो सिर्फ घर की जिम्मेदारियां ही नहीं संभालती, बल्कि कई इलाकों में खेती बाड़ी में भी मर्दों के साथ काम करती हैं। चावल के खेतों में पौधे लगाने से लेकर सब्जियां उगाने, फल तोड़ने और फसल की तैयारी तक खवातीन मुख्तलिफ कामों में अपना हिस्सा डालती हैं। इसके साथ साथ वो बच्चों की देखभाल, खाना पकाने और घर के दूसरे काम भी संभालती हैं। कई खानदान अपने घरों के आसपास ही छोटे बागात बनाते हैं। कहीं मिर्चें उग रही होती हैं, कहीं लीमू, कहीं पपीता, केला और नारियल के दरख्त नजर आते हैं। इस तरह घर की बहुत सी जरूरियात आसपास के माहौल से ही पूरी हो जाती हैं। ये सादगी शायद आज के जदीद शहरों में अजीब महसूस हो, लेकिन देही थाईलैंड में यही जिंदगी सदियों से चलती आ रही है। और फिर आता है मकामी बाजार का दिन। थाईलैंड के कई देही इलाकों में हफ्ते के मखसूस दिन छोटे मकामी बाजार लगते हैं। आसपास के गांव से लोग अपनी पैदावार लेकर यहां पहुंचते हैं। कोई ताज़ा सब्जियां फरोख्त कर रहा होता है, कोई फल,
कोई चावल, कोई शहद, कोई मसाले और कोई बांस से बनी हुई हाथ की चीजें। ये बाजार सिर्फ खरीद और फरोख्त की जगह नहीं होते, बल्कि देही मुआशरे की मुलाकात का मरकज भी बन जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, अपनी चीजें फरोख्त करते हैं और रोजमर्रा की जरूरियात खरीद कर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। थाई देही खाने भी अपनी सादगी और ताजगी की वजह से खास पहचान रखते हैं। चूंकि बहुत सी चीजें मकामी तौर पर पैदा होती हैं, इसलिए खाने में ताज़ा सब्जियां, चावल, मछली, अंडे, जड़ी बूटियां और मकामी मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है। और दोस्तों, देही जिंदगी में जानवरों का किरदार भी कम नहीं। कई घरों के आसपास मुर्गियां, बतखें, गाय और भैंसें नजर आती हैं। बाज इलाकों में लोग छोटे तालाबों में मछली भी पालते हैं। ये जानवर खानदान के लिए खुराक का जरिया भी बनते हैं और बाज औकात आमदनी में भी मदद देते हैं। खेतों में जदीद मशीनरी जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ दूर दराज इलाकों में आज भी रिवायती तरीके देखने को मिलते हैं। छोटे ट्रैक्टर, हाथ से इस्तेमाल होने वाले ज़रई औजार और बाज़ जगहों पर जानवरों की मदद से ज़मीन तैयार करने के मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि जदीद दुनिया के बावजूद पुरानी रिवायात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई हैं। यही चीज़ थाईलैंड के देहात को दिलचस्प बनाती है। यहाँ माजी और हाल एक साथ चलते हुए नजर आते हैं। एक तरफ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और जदीद ज़रई मशीनें मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ वही रिवायती घर, मकामी बाजार, ख़ानदानी निज़ाम और नस्लों से चली आने वाली ज़राअत भी नजर आती है। देहात के बच्चे भी इस जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। सुबह वो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और शाम को वापस आकर अपने वालिदैन के साथ घर के कामों में हाथ पटाते हैं। कई बच्चे छोटी उम्र। अब तक हमने थाईलैंड के देही इलाकों में किसानों की जिंदगी, खेतों, घरों, मकामी बाजारों, खाने और खानदान के रोजमर्रा मामूलात को करीब से देखा। लेकिन दोस्तों, थाईलैंड के तमाम देहात एक जैसे नहीं हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचते ही माहौल, मौसम, रहन सहन और लोगों के काम करने के तरीके में वाज़े फ़र्क नजर आता है। खास तौर पर शुमाली थाईलैंड के पहाड़ी इलाके अपनी खूबसूरती और मुनफरद सकाफत की वजह से बहुत खास हैं। चांग माई, चांग राई और माई होंग सोन के आसपास ऐसे बेशुमार छोटे देहात मौजूद हैं जो पहाड़ों के दरमियान आबाद हैं। यहाँ का मौसम मुल्क के कई दूसरे इलाकों के मुकाबले में निस्बतन ठंडा रहता है, जबकि सुबह के वक्त पहाड़ों पर छाई धुंध पूरे माहौल को एक ख्वाब जैसा मंजर बना देती है। यहाँ सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि काफ़ी, चाय, मक्की, सब्जियां और मुख्तलिफ फल भी पैदा किए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों के कुछ देहात में मुख्तलिफ मकामी बरादरियां आबाद हैं, जिनकी अपनी ज़बान, लिबास, खाने और रिवायात हैं। उन लोगों ने बदलते हुए ज़माने के बावजूद अपनी बहुत सी पुरानी रिवायात को आज तक महफूज रखा हुआ है। यहाँ आपको रंग बिरंगे रिवायती लिबास, हाथ से तैयार की जाने वाली अशिया और मकामी दस्तकारी देखने को मिल सकती है। खास तौर पर बांस उन इलाकों की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। बांस से घर की मुख्तलिफ चीज़ें, टोकरियां, फर्नीचर और रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई अशिया तैयार की जाती हैं। कई खानदान हाथ से बनाई गई इन चीज़ों को मकामी बाजारों में फ़रोख्त करके अपनी आमदनी में इजाफा करते हैं। ये सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी महारत को जिंदा रखने का जरिया भी है। और अगर हम शुमाली इलाकों से निकलकर वसती थाईलैंड की तरफ आएं, तो यहाँ का मंजर काफ़ी मुख्तलिफ हो जाता है। दूर दूर तक फैले हुए मैदान और चावल के खेत इस इलाके की खास पहचान है। पानी की बेहतर दस्तयाबी की वजह से कई इलाकों में किसान एक साल में एक से ज्यादा मर्तबा फसल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। यही खेत न सिर्फ मकामी लोगों के लिए रोजगार का जरिया हैं, बल्कि मुल्क की मईशत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर हम थाईलैंड के जुनूबी इलाकों की तरफ जाएं, तो यहाँ देही जिंदगी एक और रंग इख्तियार कर लेती है। नारियल के दरख्त, रबर के बागात, ऑयल पाम के खेत और साहिली इलाके यहाँ के माहौल को शुमाली इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देते हैं। कई खानदान बागात में काम करते हैं, जबकि साहिली देहात में रहने वाले बहुत से लोग माहीगिरी से वाबस्ता हैं। सुबह के वक्त जब मछली पकड़ने वाली कश्तियां वापस साहिल पर आती हैं, तो मकामी बाजारों में सरगर्मी बढ़ जाती है। ताज़ा मछली और समंदरी खुराक मकामी लोगों के लिए खुराक के साथ साथ आमदनी का जरिया भी बनती है। दोस्तों, यही थाईलैंड की खास बात है। एक ही मुल्क, लेकिन जिंदगी के इतने मुख्तलिफ रंग। कहीं पहाड़ों के दरमियान छोटे घर हैं, कहीं चावल के वसी खेत, कहीं नारियल के बागात और कहीं समंदर के किनारे आबाद छोटे देहात।
लेकिन उन सब के दरमियान एक चीज मुश्तरक है: सादगी और मेहनत। देही इलाकों के बहुत से खानदान अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने घर के आसपास सब्जियां उगाते हैं, जानवर पालते हैं और मकामी पैदावार पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ गैर गैर जरूरी अखराजात से बचना और दस्तयाब वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करना आज भी आम है। लेकिन जदीद दुनिया का असर यहाँ भी पहुंच चुका है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, मोटरसाइकिलें और जदीद ज़रई मशीनें अब बहुत से देहात का हिस्सा बन चुकी हैं। नौजवान नस्ल तालीम और रोजगार के लिए शहरों का रुख भी करती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग अपने आबाई इलाकों से ताल्लुक बरकरार रखते हैं। और शायद यही वजह है कि थाईलैंड के देहात आज भी अपनी असल शनाख्त को काफी हद तक महफूज रख। थाईलैंड के बहुत से देहात में खानदान आज भी एक दूसरे के करीब रहते हैं। बुजुर्गों को खास इज्जत दी जाती है और खानदान के अहम मामलात में उनके तजर्बे और मशवरे को अहम समझा जाता है। यहाँ नई नस्ल जदीद तालीम हासिल कर रही है, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है और दुनिया के साथ जुड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से खानदान अपनी पुरानी रिवायात को भूलने के बजाय अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि थाईलैंड के देही इलाकों में आपको एक अजीब सा इम्तिजाज नजर आता है। एक तरफ जदीद मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन हैं, दूसरी तरफ रिवायती लकड़ी के घर, मकामी दस्तकारी, खेत और पुराने खानदानी रस्मों रिवाज भी मौजूद हैं। यानी जमाना बदल रहा है, लेकिन देहात अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर बदलने नहीं दे रहे। थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती लिबास भी मुख्तलिफ अंदाज में नजर आता है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाली बाज़ मकामी बरादरियां आज भी हाथ से तैयार किए गए रंगीन कपड़े और रिवायती लिबास इस्तेमाल करती हैं। ये लिबास सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनकी सकाफती शनाख्त का हिस्सा भी हैं। इसी तरह मकामी दस्तकारी भी देही जिंदगी में अहम मकाम रखती है। बांस से बनी टोकरियां, हाथ से तैयार कपड़े, लकड़ी की अशिया और दूसरी रिवायती मसनूआत कई खानदानों के लिए आमदनी का जरिया बनती हैं। जब कोई सयाह इन देहात में आता है तो वो सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं देखता, बल्कि उसे एक ऐसी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिलता है जो कई नस्लों से यहां जिंदा है। कुदरत भी थाईलैंड के देहात को एक खास हुस्न अता करती है। कहीं दूर तक फैले हुए चावल के खेत हैं, कहीं नारियल के दरख्त, कहीं बांस के जंगलात, कहीं पहाड़ों के दरमियान छोटे गांव और कहीं समंदर के करीब आबाद बस्तियां। यही कुदरती माहौल यहां के लोगों के रोजगार, खुराक और जिंदगी के मामूलात पर भी असरअंदाज होता है। किसान जमीन से जुड़ा हुआ है, बागबान दरख्तों से, माहीगीर समंदर से और दस्तकार अपने हुनर से। यहाँ के बहुत से नौजवान बेहतर तालीम और रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन लाखों लोग अब भी अपने आबाई इलाकों में रहकर ज़राअत, बागबानी, माहीगीरी और दस्तकारी से वाबस्ता हैं। यही लोग थाईलैंड की देही मईशत को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। खास तौर पर चावल की पैदावार में इन किसानों की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के कई ममालिक तक थाई चावल पहुंचता है, लेकिन इस चावल के पीछे हमें इन किसानों की मेहनत भी देखनी चाहिए, जो शदीद गर्मी, बारिश और बदलते मौसम के बावजूद खेतों में काम करते हैं। और दोस्तों, शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आज दुनिया के बड़े शहरों में जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। लोग वक्त की कमी, ट्रैफिक, शोर और मुसलसल मसरूफियत का शिकार हैं। लेकिन थाईलैंड के कई देहात हमें एक मुख्तलिफ जिंदगी दिखाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह जमीन के साथ शुरू होती है, दिन मेहनत में गुजरता है और शाम खानदान और सुकून के साथ खत्म होती है। यहां खुशी हमेशा महंगी चीजों से नहीं आती। कभी एक छोटा सा घर, अपने हाथ से उगाई हुई सब्जी, खानदान के साथ खाना और शाम का पुरसुकून माहौल भी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। अगरचे सयाहत अब थाईलैंड के कई देही ही इलाकों तक पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत से गांव आज भी अपनी बुनियादी सकाफत को महफूज रखने में कामयाब हैं। कुछ मकामात पर सयाह मकामी घरों में क़याम करते हैं, रिवायती खाने खाते हैं और देही जिंदगी को करीब से देखते हैं। इससे मकामी खानदानों को इजाफी आमदनी भी हासिल होती है, लेकिन असल कामयाबी तब है जब तरक्की के साथ साथ सकाफत भी महफूज रहे। थाईलैंड में देही इलाकों की तरक्की के लिए सड़कें, बिजली, साफ पानी, तालीम और दीगर सहूलियात भी बेहतर हुई हैं। इससे लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले में आसान हुई है। लेकिन इस जदीद सहूलत के बावजूद बहुत से लोग अपनी जमीन, अपने गांव और अपनी रिवायात से ताल्लुक बरकरार रखे हुए हैं। और अगर कोई शख्स वाकई थाईलैंड को समझना चाहता है तो सिर्फ बैंकॉक या पटाया देखकर वापस नहीं जाना चाहिए। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी कहानी इन खामोश देहात में छुपी हुई है। वहां जहां सुबह खेतों से होती है,
जहां दरख्त घरों का हिस्सा हैं, जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और जहां कुदरत आज भी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यही थाईलैंड की वो तस्वीर है जो शायद सयाहती इश्तिहारात में कम दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में इस मुल्क की रूह का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको इन्फो फयाज पर ऐसे ही दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की असल जिंदगी, सकाफत, खूबसूरत मकामात और हैरानकुन हकायक देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। और अब इस सफर को एक आखिरी जुमले के साथ खत्म करते हैं। थाईलैंड सिर्फ रोशन शहरों, साहिलों और सयाहती मकामात का नाम नहीं। इसकी असल खूबसूरती इन सादा देहात में भी जिंदा है, जहां इंसान आज भी कुदरत, जमीन, खानदान और अपनी रिवायात के साथ जुड़ा हुआ है। ये था थाईलैंड के देहात की जिंदगी का हमारा सफर। आप देख रहे थे इन्फो फयाज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मुलाकात होगी एक और मुल्क, एक और सफर और एक नई कहानी के साथ।